सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चारबाग मेट्रो से बैठ कर के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तक यात्रा करेंगे और वहाँ से आगे की यात्रा एरोप्लेन से होगी। ये हम लोग मेट्रो पे आ गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन चारबाग की बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग मेट्रो के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऊपर से आप देख रहे हैं सामने हमारे चारबाग का रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत पुराना है, लखनऊ की शान है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। आप देख रहे हैं कि कितना माहौल उसका सुंदर है। बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमारी ये मेट्रो आ चुकी है। अब हम इसमें सवार होंगे और ये मेट्रो जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है वहाँ पे हमको उतारेगी। और आप सामने देख रहे हैं कि हम एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब हम लोग चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बना है। नया टर्मिनल तो बहुत ही जो थर्ड है, जो अंतर्राज्यीय उड़ानों के लिए बनाया गया है, वो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है, जिसको अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। देख रहे हैं आप कितनी स्वच्छता और कितनी सिस्टम से इसको संवारा गया है। अब हम लोग आ गए हैं प्रवेश के समय। ये डिजी ऐप के द्वारा हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ये हमारा इंटर हो गया और अब हम हवाई अड्डे के अंदर जा रहे हैं। यहाँ सब ऑटोमेटिक है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं। और आप देख रहे हैं सामने अब हम लोग आ गए हैं चेकिंग वाले स्थान पे, जहाँ पर हमारा लगेज, हमारा सामग्री, हमारी बॉडी वगैरह सारी भी सिक्योरिटी चेकअप होता है। अब हम लोग सिक्योरिटी चेकअप की तरफ बढ़ते हुए यहाँ भी हमको डिजी ऐप से ही एंट्री करना है। डिजी ऐप से एंट्री करना बहुत आसान है, बार बार टिकट नहीं दिखाना पड़ता है। मोबाइल का स्क्रीन जो QR कोड स्कैन करा करके हमको सीधे एंट्री मिल जाती है। ये देखिए, ये हमारी एंट्री हो गई है। अब हम जा रहे हैं सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की जांच की तरफ। ये सामने देख रहे हैं यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, जहाँ पर सारा सामान आपको एक ट्रे में रखना पड़ता है और उसको फिर मशीन के अंदर स्कैनर से स्कैन किया जाता है। बहुत बारीकी से स्कैन किया जाता है। यहाँ तक कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घड़ी है, मोबाइल है, वो सारी की सारी दूसरी टोकरी में रख करके, यहाँ तक कि बेल्ट भी उतरवा करके आपकी पूरी जांच होती है। उसके बाद जांच होने के बाद आपको सारा सामान वापस मिल जाता है। ये सामने देख रहे हैं एक अंकल जी जो हैं, वो इतनी जल्दी में हैं, उनकी फ़्लाइट मिस हो रही है, इसलिए वो बेल्ट वगैरह बिना बांधे ही भागे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सामने ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रवेश यहाँ पे एंट्री होती है। उस गैलरी को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है कि देखते ही बनता है। ऐसे लगता है जैसे कहीं हम बहुत बड़े होटल में या कोई ऐसे शादी फंक्शन में हम इंटर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट से और फूलों से, प्लास्टिक के फूलों से इसको सजाया गया है। बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाती हैं तो वास्तव में उसका रखरखाव और उसकी सफाई पर पूरा ध्यान देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमारा जो है एंट्रेंस गेट दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक लाउंज भी बना हुआ है, प्रार्थना कक्ष भी बना हुआ है और दोनों तरफ सभी प्रकार की दुकानें हैं। कपड़ों की हैं, बैग की हैं, ज्वेलरी की हैं, मतलब हर प्रकार की दुकानें लगाई हुई हैं।
जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां यहाँ पर बिक्री हो रही हैं। बीच में गैलरी में सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप बड़े आराम से, आपको चाहे कुछ लेना हो या न लेना हो, आपकी अगर फ़्लाइट में देरी है तो आप यहाँ पर बैठ कर के आराम से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और यदि कुछ खाना पीना चाहें, खा पी सकते हैं। और बहुत ही, अब ये हमारा जो है वेटिंग रूम है। दाहिने तरफ हमारे जो है हवाई अड्डा है मेन, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं, जहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं। और ये सामने वेटिंग लिस्ट वगैरह लगी है कि आपका जो फ़्लाइट है वो कितने बजे होगी, किस नंबर से होगी और किस गेट नंबर से आपको इंटर करना पड़ेगा। ये बाहर का सीन है रनवे की तरफ, आप देख रहे हैं एक प्लेन यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए सिस्टम कितना बदल चुका है। किसी ज़माने में सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, अब ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक से चलने वाली सीढ़ियाँ लग रही हैं। अब इन लोगों की फ़्लाइट, इनका बोर्डिंग का समय हो चुका है, ये लोग फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि उस जो ऑटोमेटिक जीना बना हुआ है उसके अंदर भी लोग लाइन लगा करके, यहाँ आपकी चौथी बार चेकिंग होती है। आपकी पूरी गिनती की जाती है कि कोई भी यात्री छूटा तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया, कोई मिसिंग तो नहीं है। बार बार चेकिंग हो रही है। और ये आप देख रहे हैं इंडिगो का ये वायुयान फ़्लाइट यहाँ पर आ रही है, बाहर से आई हुई है। यहाँ पर खड़े होकर के अभी सवारियाँ उतारेगी। सवारियों को उतारने के पश्चात फिर ये फ़्लाइट दोबारा से दूसरी जगह के लिए रवाना होगी। अब आप देख रहे हैं ये इंडिगो का प्लेन लगा हुआ है और इसके दरवाजे पर जहाँ से सवारियों की एंट्रेंस होती है वहाँ पर ये जो है हाइड्रोलिक सिस्टम से चालित जीना जो है वो इसमें बिल्कुल अटैच हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं हो सकता। सिक्योरिटी से ही गुजरना है और तब आप प्लेन के अंदर जाकर बैठ सकते हैं। अब हमारे भी प्लेन का समय हो चुका है। हमारे प्लेन की बोर्डिंग शुरू हो गई है। अब हम लोग गेट नंबर 15 से अंदर इंटर कर रहे हैं और इंटर करने के बाद अपने प्लेन में जा कर के बैठेंगे। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यहाँ पे एक बार और चेकिंग होती है। आपको अपना टिकट या जो डिजी ऐप है उससे आपको स्कैन कराना होता है, उसके बाद में ही आपको एंट्री मिलती है। और एंट्री मिलने के बाद फिर आपको उसी हाइड्रोलिक सिस्टम वाले जीने से निकलते हुए आप प्लेन में सवार हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लेन में जो है लास्ट चेकिंग हो रही है। यहाँ पे डिजी ऐप से और आपका बोर्डिंग पास वगैरह दिखाने के पश्चात अब अंदर प्रवेश मिल चुका है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा सीटें होती हैं। बाहर से देखने में तो प्लेन बहुत छोटा सा लगता है, पर अंदर काफ़ी बड़ा होता है। अब हमारा प्लेन उड़ने के लिए तैयार है और धीरे धीरे चलते हुए मेन जो हवाई पट्टी है, रनवे होता है, उस पे दौड़ लगा करके उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और अब बीच में अधिक कमेंट्री न करते हुए आप हवाई जहाज़ की, एरोप्लेन की उड़ान कैसे होती है, आसमान में किस तरीके से उसका अनुभव महसूस होता है, किस तरीके से हमारी पृथ्वी दिखती है, कैसे बादल दिखते हैं, वो आप
सभी लोग मेरे साथ आप महसूस करिए।
अभी आपने एक आवाज़ सुनी होगी, धम की आवाज़। असल में जब भी हमारा प्लेन ज़मीन को टच करता है तो एक झटका लगता है, और ये उसी की आवाज़ थी। अब हम आ गए हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर। पटना एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशियस भी है। यहाँ पर बड़ी साफ़ सफाई है। लोग अपने अपने फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी दौरान हमको थोड़ा समय मिल गया, हमें वहाँ से फ़्लाइट चेंज करनी थी, तो हम लोग थोड़ा घूमने निकले। तो अंदर देखिए आप, कितनी शानदार पेंटिंग बनी हुई है, किस तरीके से एक दीवार पे पूरा पैनल बनाया हुआ है, जिसमें एक तरफ जो है महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं, और उसके बाईं तरफ जो है एक हिंदू सनातनी संत जो हैं वो किस तरीके से अपने लोगों को कथा वाचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। उनकी सभा को दर्शाया गया है। और इसी के बिल्कुल दाहिनी तरफ एक जनरल, यानी गांव के लोग, ग्रामीण लोग अपनी मीटिंग कैसे करते हैं, एक पेड़ के नीचे, उस पंचायत का दृश्य दिखाया हुआ है। और अब हम प्लेन के अंदर दोबारा से कलकत्ता के लिए बैठ चुके हैं। अब थोड़ी देर में ही ये हमारी उड़ान हमको कलकत्ता पहुंचाएगी। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।